सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है रोड सेफ्टी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट। ठीक है, तो वोटर व्हीकल अमेंडमेंट जो है वो पहले आपने पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इस व्हीकल का इम्प्लीमेंटेशन 1988 में हुआ। ठीक है, अब हर एक लॉ में अमेंडमेंट चेंज तो आती ही रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जब सिचुएशन की डिमांड होती है हर एक लॉ में सिचुएशन के हिसाब से चेंज आती है। तो पहले क्या होता था, पहले मतलब उतने ज्यादा एक्सीडेंट्स नहीं होते थे क्योंकि कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं थी रोड्स के साथ, शहर आपस में उतने ज्यादा कनेक्ट नहीं थे। लेकिन आज आप देखते हो कि हर एक शहर से जुड़ने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग हाईवेज है। दैट्स वाई रोड सेफ्टी का जो मसला है वो और भी ज्यादा गहरा होता गया। एंड देन जितना गहरा होता गया उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि एक्सीडेंट्स होंगे ही होंगे, यानी कनेक्टिविटी ज्यादा हो गई तो पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है एक्सीडेंट्स होने के। तो ये जो अमेंडमेंट्स है वो लगभग 2016 में एमवीए एमवीए वाला जो एक्ट है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट, ठीक है, इस बिल में पहला अमेंडमेंट 2016 में हुआ था। कंट्री के सिनारियो को देख के, यानी कि कंट्री के हालात को देख के इसमें हमें चेंज करनी पड़ी। और वो जो चेंज थे, ठीक है, वो जो बिल आई थी, बिल का मतलब अभी ये लॉ नहीं बना था, अभी ये पेंडिंग में था। तो ये जो एक्ट जब एक बिल था 1988 में, तो वहां पे इसके कुछ प्रोविजंस थे, कुछ प्रपोजल्स थे कि हम क्या कर सकते हैं, हम वायलेशन को किस तरह रोक सकते हैं। जितनी भी हम आए दिन पेनल्टीज चार्ज करते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट का नुकसान हो जाता है, लोगों की इकोनॉमी पे काफी इन्फ्लुएंस पड़ता है। सो होता क्या है यहाँ पे, जो मतलब अलग अलग लॉज बनाए गए, अलग अलग अमेंडमेंट्स लाई गई, वो इसीलिए थी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेनल्टीज को कम कर सकते हैं, कैजुअलिटीज को कम कर सकते हैं एज ए प्रिवेंशन मेजर। तो ये भी एक मेजर की तरह ही होगा, एक तरह का एक बचाव होगा। अब इस बिल के कुछ की फीचर्स थे कि किस तरह ये काम कर रही थी और इसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे गए अकॉर्डिंग टू लॉ। तो कंपनसेशन की अगर हम बात करें कि जब भी हम किसी का नुकसान करते हैं तो हमें उसको कंपनसेट हर्जाना देना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट के मामले में किस तरह, अगर कोई हिट एंड रन केस हुआ, यानी किसी को किसी ने टक्कर मार दी, ठीक है, तो हिट एंड रन केस में लगभग फाइन कितना मुकर्रर हुआ, 2 लाख से 25,000, ठीक है। या मतलब जितना डैमेज हुआ, ठीक है, उस बॉडी को, या जो ओनर है अगर उसकी कार को कुछ डैमेज हुआ है, जान बच गई है, तो उतना कंपनसेशन देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोविजंस ऐड हो रहे थे पेमेंट के लिए, कंपनसेशन के लिए, वो इसलिए नहीं कि मतलब कंपनसेशन मिलना चाहिए जिसको हिट किया गया, ठीक है, जो टारगेट रहा, बल्कि फैटिलिटीज को कम करने के लिए। फैटिलिटीज का मतलब जो कोई मतलब कैजुअलिटी हो जाती है एक्सीडेंट में या वॉर में, दैट इज फैटिलिटी। तो फैटिलिटी को कम करने के लिए लगभग लगभग हमने इतना चार्ज रखा कि 10 लाख तक भी हो सकता है। यानी हर एक के दिमाग में ये बात होगी कि अगर मेरे हाथ से कोई भी मतलब हिट हो जाता है तो मुझे बाद में कंपनसेट करना पड़ेगा, प्लस इससे इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, जेल भी मतलब हो सकती है। जैसे कि कुछ लॉज ऐसे थे, जैसे स्कूल बस ड्राइवर्स जो रहेंगे, अगर वो मतलब शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, ठीक है, तो अगर वो पकड़ा गया, उस पे कितने पैसे फाइन किए जाएंगे, 50,000 लगभग। सेकेंड, उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। एंड उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। एंड अगर ड्राइवर इन केस 18 से 25 तक है, ठीक है, इस सारे इंसिडेंट्स में, तो उसके लिए अलग सजा है, क्योंकि एक तो वो मतलब लगभग लगभग वो अभी उतना मैच्योर भी नहीं था, तो व्हीकल का यूज उसने गलत तरीके से किया, तो उसका जो रिजल्ट आया वो मतलब डेडलीस्ट था, ठीक है। तो कंपनसेशन किस तरह रहेगा, कंपनसेशन इसका 3 लाख का रहेगा, ठीक है। एंड देन इसको जेल भेजा जाएगा, बट नॉट मतलब लेस देन 7 ईयर, 7 ईयर से ज्यादा, ठीक है। अब अगर किसी ने ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ा,
अब देखो वायलेशन की अगर हम बात करें तो हमें स्टार्टिंग से ही काफी मतलब कॉन्शियस रहना है अबाउट सेफ्टी रूल्स। सिर्फ ये नहीं कि रफ ड्राइविंग कर रहे हैं तो तभी हम में से किसी को मतलब खतरा हो सकता है, नहीं। स्टार्टिंग हमें ये करनी है कि हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना है। तो अगर कोई ऐसा है जिसका ये रिकॉर्ड रहा है कि इसने 3 बार ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ा है, तो इसका फाइन लगभग 15,000 हो जाएगा, इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर से इसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा कि इसको अच्छे से रूल्स वगैरह सिखाए जाए, यानी जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहां पे। देन आपके यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज कितनी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में आए दिन इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि आधे से ज्यादा बिजनेस ऑनलाइन चलता है। तो डिलीवरी वगैरह हमें जो सर्विसेज देने होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट, जिसको आप टेरिटरी एक्टिविटी कहते हैं, वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें लर्निंग लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो अभी लर्निंग लाइसेंस ला सकता है। ठीक है, देन ड्राइविंग लाइसेंस में देखना है वैलिडिटी जब खत्म हो जाती है इसको रिन्यू कीजिए। देन जितने भी मतलब लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो भी बाजाब्ता से होनी चाहिए, उसके बाद ही इसको लाइसेंस देना चाहिए। अगर कोई भी ऑफेंस, कोई भी क्राइम किसी जवेनल ने एक्ट किया है, मतलब जवेनल का मतलब जो कानून की नजर में अभी बालिग नहीं है, ठीक है, अभी वो चाइल्डिश है और इमैच्योर है, तो उसे सजा नहीं मिलेगी। सजा उसके ओनर को मिलेगी, जो उस गाड़ी का ओनर होगा, या जो उस बच्चे का या जो भी इमैच्योर बंदा था जिसने कोई एक्सीडेंट किया उसके गार्डियन को मिलेगी, तो वो गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके लिए भी एक्ट अलग से लगाया गया, जेन्युइन जस्टिस एक्ट सेकेंड या फर्स्ट। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल भी कैंसिल हो, जो रजिस्ट्रेशन होगी उस गाड़ी की वो कैंसिल की जाएगी, यानी अब वो रजिस्टर्ड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सेकेंड अमेंडमेंट्स जो हुए एमवी ए में, ठीक है, तो वो फोकस किस पे ज्यादा था कि रोड सेफ्टी पे ज्यादा से ज्यादा मतलब ध्यान दिया जाए। ठीक है, फैसिलिटीज देखी जाए कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह काम करेगा। अगर हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उनका फोकस हमेशा मतलब शहर की तरफ ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं, रूरल ट्रांसपोर्ट की तरफ भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कनेक्टिविटी है रूरल एरिया से एक इस तरह सर्विसेज देनी है, ऑनलाइन सर्विसेज देनी है, क्योंकि आपको पता है रूरल एरिया के जो होते हैं वो लाइसेंस नहीं बना सकते, उनके यहाँ पे वैसे ऑफिसेज नहीं होते, ज्यादा इदारे नहीं होते हैं, तो हम ऑनलाइन ई गवर्नेंस कर सकते हैं, ऑनलाइन उन्हें मतलब लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मैंने जैसे कि बोला कि इस बिल का एम क्या था, इस बिल का एम था कि फैटिलिटीज जो है, यानी आए दिन एक्सीडेंट से जाने वाली जानें वो कम हो जाए, ब्रिंगिंग डाउन, यानी उनका जो मतलब रेशियो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो लगभग लगभग पहले 5 सालों में 2 लाख केसेस ऐसे हैं, मतलब 2 लाख तक जितना हम निकालते थे हर साल एक स्टडी, तो उसमें हमने पहले 5 साल में देखा कि 2 लाख कम हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों के दिल में दिमाग में ऐसा डर था कि अब वो उनको भारी भारी पेनल्टीज देनी है। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 4% बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी आई रोड ट्रांसपोर्ट में। ठीक, एंड सेकेंड थिंग, पहले क्या होता था, पहले सब मतलब ऐसे ही चलाते थे बगैर लाइसेंस के, तो वो इलीगल तरीके से ट्रेड भी करते थे क्योंकि लाइसेंस नहीं होता था। लेकिन अब ऑनलाइन सब कुछ मतलब ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन लाइसेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो अब उनका कारोबार भी चल रहा है, दैट इज वाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है कंट्री का। ठीक, देन ट्रैफिक अथॉरिटी इन इंडिया। अब इंडिया में ट्रैफिक अथॉरिटी किस तरह काम करती है, यहाँ की जो मतलब अथॉरिटी है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट को किस तरह रखते हैं, और इनका अलग अलग काम होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट, यानी यहाँ से रेवेन्यू ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, टैक्स वगैरह यहाँ से ज्यादा आता है।
अगर हम बात करें कि इसमें कितने सारे तबके हैं, देखो जैसे कि अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अलग अलग अंदर ही अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जो ड्राइविंग लाइसेंस का मैटर देखते हैं वो अलग डिपार्टमेंट होता है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करनी है वो अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, लाइसेंस एक्सपायर हो गया उसके बाद रिन्यूअल करना है वो अलग डिपार्टमेंट हो गया। एंड देन अदर मतलब जैसे कि आपका जाता है अलग अलग जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, चाहे आप टू व्हीलर चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं तो अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो इसी तरह अलग अलग उनको संभालने के अलग अलग डिपार्टमेंट भी रहते हैं। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो ये किस तरह काम करेगा किस तरह नहीं करेगा, इस पे जो लॉ बनाया है दैट इज 213 सेक्शन। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जैसे प्रोविजंस थे कि किस तरह क्या काम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में दो ज्यादा अथॉरिटी है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट। 68 सेक्शन के तहत दो अथॉरिटीज यानी दो वर्किंग अथॉरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब उनके फिर अंदर और भी मतलब डिपार्टमेंट्स है मगर मेजर दो अथॉरिटीज है, स्टेट और रीजनल। ठीक है, अब सर्विसेज प्रोवाइड रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ, तो वो उनका क्या काम रहता है, चाहे वो स्टेट पे हो या रीजनल लेवल पे हो। अगर तो लर्नर को लाइसेंस इशू करना, रिन्यूअल करना, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करना। लर्नर मीन जो अभी सीख ही रहा है। ठीक है, तो जो अभी सीख रहा है उसके लिए अलग लाइसेंस होता है। यानी अगर उससे कोई कल को कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई वो साबित हो सकता है कि अभी लर्नर ही था, अभी सीख ही रहा था। ठीक है, सेकेंड लर्न रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस रहता है यानी जो आपका मेन लाइसेंस रहता है उसका रिन्यूअल भी रखना, यानी जब वो एक्सपायर हो जाए उस पता सा रिन्यू करना हो। ठीक है, एंड वो सेम ऑफिस में जहाँ पे इशू किया है वहीं पे रिन्यू होगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस में एंडोर्समेंट, यानी कि हमें चेकिंग करनी है। जब भी आप कहीं पे निकलते हैं तो जगह जगह आपको चेक करना है कि ओनर के पास लाइसेंस है या नहीं है। इशूइंग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का मतलब कि अगर वो कहीं पे भी अपना मतलब जो जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो हम अपनी कार कभी दिल्ली भी लेते हैं ड्राइव करते करते है ना, तो कोई ऐसा होता है जो दिल्ली से यहाँ आता है तो इस तरह के ड्राइविंग परमिट उसको इशू करते हैं। हम पूरा कैंडिडेट का हेल्थ का रिकॉर्ड भी रखते हैं, इसकी नजर मतलब आईसाइट कमजोर तो नहीं है, कंट्रोल इसका कैसा है, मेंटली स्टेबल है या नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जा सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं है ना किसी को भी कोई भी मैच्योर हो या मेंटली रिटार्टेड हो तो उसने मतलब ड्राइविंग कर ली सीख ली तो आप उसको लाइसेंस इशू करेंगे नहीं। पहले देखना है कि क्या वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन जो रहती है गाड़ियों की जो या किसी भी व्हीकल की आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसमें क्या होता है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, यानी पहले फुल परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी हुई, ठीक है, उसके बाद जब सारे कागजात डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं उसके बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन पोजीशन लाया। पोजीशन मीन्स अगर आप किसी शोरूम पे गए आपने कार खरीदी, ठीक है, उसके बाद वो ट्रांसफर उसकी जो ओनरशिप है वो शोरूम से उसके ओनर जो असली जिसने वो खरीदी होती है वहां पे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, देन एंट्री ऑफ हाइटोबिकेशन हाइपर हो जाता है। हम लीज पे लेते हैं, लीज का मतलब मानो स्कूल है, ठीक है, स्कूल का अपनी बहुत सारी बसेस है लेकिन अपनी नहीं है, वो उन्होंने लीज पे ली है। लीज का मतलब जैसे हम किराए पे नहीं लेते हैं ना किराए पे, तो वैसे ही हम कभी ट्रांसपोर्ट लीज पे ले सकते हैं। लीज एग्रीमेंट होता है, चाहे अगर आप कोई जमीन ले रहे हो वो मोर देन 90 years भी हो सकता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू खरीद नहीं रहे हो हायर कर रहे हो तो वो उस टाइम हमारी ये फलानी बस है अब वो इस स्कूल में चल रही है।
समझ आया? देन टर्मिनेशन ऑफ हाइपोकेसी हायर परचेज लीज एग्रीमेंट, या अगर आपने एंट्री की, अब आपने लीज पे दे दी, अब आपको वापस चाहिए, तो अब उसको टर्मिनेट करोगे, अब फिर से अपने नाम पे वो एग्रीमेंट यानी वो जो व्हीकल है वो अपने नाम पे कर लेंगे। ठीक है? देन ये जितने भी सर्विसेज है जो हमारी अथॉरिटीज हमें दे रही है, इनको कौन कौन सी एजेंसी चलाती है? तो एनफोर्समेंट विंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस, यानी ये दो एजेंसीज है मेन फोकल एजेंसीज जो इस चीज को चलाती है, और दे अश्योर कि ये सारी चीजें फॉलो हो। ठीक है? इंडिया, तो मैंने आपको बताया था कि वो पेज आप पढ़िएगा, तो उसमें भी लिखा है बाजाबता से कि किस सेक्शन को तोड़ने की क्या सजा है, क्या मतलब पेनल्टी है। तो इंडियन रोड रूल्स टाइटल्ड रूल्स ऑफ द रोड रेगुलेशन were brought into effect since जुलाई 1989, यानी जब ट्रैफिक डिपार्टमेंट या जो इस तरह का सेक्शन बनाया गया मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, तो इसमें रूल्स ऑफ द रोड यानी बाजाबता से अलग से, ठीक है, अलग से ये बनाया गया रूल्स और रेगुलेशन क्या होने चाहिए। तो ये जो रूल्स है ये हर एक ड्राइवर पे मतलब लागू किए जाते हैं, इंडियन ड्राइवर्स, ठीक है, चाहे वो टू व्हीलर चला रहा है, चाहे वो थ्री व्हीलर, चाहे वो फोर व्हीलर चला रहा है, कोई भी व्हीलर चला रहा है, सब पे एक ही टाइप के रूल्स है। सो वाइल ऑन द रूट टू इंश्योर है ऑर्डरली ट्रैफिक एंड सेफर जर्नी, पहले उसको ये एश्योर करना है कि अगर आप चला रहे हो तो आपको सेफली, चाहे वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मानो बस है, तो बस का ड्राइवर जो रहता है उसको सिर्फ अपनी जान की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जितने भी अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है। ठीक है? तो वो वायलेशन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये ने भी तोड़ने की कोशिश की तो वो पनिशेबल है। ठीक है? देन एज पर सिटी स्पेसिफिक ट्रैफिक पुलिस रूल्स एंड द मोटर व्हीकल एक्ट, और इसको कौन चलाता है कि हर एक सिटी में अलग अलग ट्रैफिक पुलिस होती है, उनके अलग अलग रूल्स होते हैं, उनका अपना तरीका होता है काम करने का।